ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 2 अप्रैल 2025। वरदान है, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रह, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। स्वस्थिति की सीट पर स्थित रह, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। बाबा कहते हैं, बच्चे आप रचता हो और आपके द्वारा बहुत कुछ रचना चलता है। रचता माना जो रचने वाले मालिक, रचना माना जो बन जाता है। जैसे कि अपने रसोई में जाते हो, भोजन आप बनाते हो, बनाने वाले आप हो ना। वहाँ चावल बनता है, सांबार बनता है, डोसा बनता है, वो है रचना। वही चावल है, आप उसको डोसे के रूप में भी बना सकते हो या चावल के रूप में भी बना सकते हो, उसका इडली भी बना सकते हो, वो आपका चॉइस है। लेकिन बाबा कहते हैं, जो आपके आगे हर रोज जो परिस्थितियां आती हैं, उसके ऊपर विजय प्राप्त होना है तो आपको मास्टर रचता बनना है। सतयुग से बाबा मिलने तक आत्मा अकेले पाठ किया तो रिजल्ट्स क्या हुआ? विजयी तो नहीं हुआ ना। आत्मा एक के अकाउंट में माइनस होता गया। अभी हमको विजय प्राप्त करना है तो हमारे साथ बाप दादा चाहिए। तो बाप दादा के डायरेक्शन के अनुसार आप चलेंगे तो आपको विजय मिल जाएगा। उसके लिए बाबा बहुत सुंदर एग्जाम्पल कहते हैं। देखो बच्चे, आप आत्मा हो, यस। आपके पास शरीर रूपी एक साधन है, यस। वो शरीर को प्रोटेक्शन करने के लिए हर कर्म करने के पहले देखो बच्चे, उस शरीर को शरीर के घर में लेकर आते हो ना। भले अपना घर हो, रेंटेड हाउस हो, होटल हो, वॉट एवर इट मे बी, उसको लेकर आके शरीर रूपी साधन को घर में पहले लेकर आते हो। क्यों? क्योंकि वो शरीर रूपी साधन घर से बाहर रखेंगे, वहां धूप आ सकता है, मट्टी आ सकती है, ठंडी आ सकती है, बारिश आ सकता है, अलग अलग बीमारी आ सकता है, आएगा भी। अब सभी जानते हैं, अपने शरीर रूपी साधन को जितना हम बाहर रखेंगे, बाहर का भोजन खाएंगे, ज्यादा समय बाहर रहेंगे, वहां जो क्लाइमेटिक वेरिएशंस होता है, वातावरण में परिवर्तन होता है, भोजन में जो चेंजेस होता है, उसका असर शरीर के ऊपर पड़ जाएगा। शरीर का मालिक आत्मा होने के कारण आत्मा के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ जाएगा। तो शरीर को घर में लेकर आते हो, साथ में एक सारे दिन शरीर रूपी साधन से आपको कर्म कराना है, तो सुबह उसको भोजन देते हो ना, पावों को स्लीपर रखते हो ना। धूप आने का टाइमिंग है तो घर में एसी फैन लेकर आते हो ना। घर में आने के बाद भी शरीर को खुश होने के लिए, माना कभी तो कुछ नहीं होता है, कुछ तो आत्मा होता है, माना उसको अच्छा फीलिंग होने के लिए वो चेयर के ऊपर बिठाते हो ना, कॉट के ऊपर सुलाते हो ना। तो ऐसे शरीर रूपी साधन को इन एडवांस, है ना, बारिश आने से, धूप आने से, ठंडी आने से, मच्छर आने से, चूहा आने से, जो बाहर का है उसका असर आपके ऊपर न पड़े, इसीलिए शरीर रूपी साधन को समय के अनुसार इन एडवांस में प्रोटेक्शन दिया जाता है। राइट। अभी बाबा का क्वेश्चन है, बच्चे जब आप कर्म करते हो, सिर्फ आपके पास शरीर रहेगा क्या? नहीं है ना।
आपके पास धन भी रहेगा। धन चोर लेकर जाता है करके बैंक डिपॉजिट लॉकर में भी रख सकते हो आप, पर्स में भी रखेंगे, कंप्यूटर को बैग लेकर जाएंगे, सिर टू व्हीलर में जाएंगे, गिरकर एक्सीडेंट हो सकता है करके उसको हेलमेट भी लगाएंगे। तो कितना हम उसके लिए अटेंशन रखते हैं, मानो उसको एक स्थिति में स्थित करते हैं बाहर के प्रोटेक्शन के लिए। अभी बाबा का क्वेश्चन है बच्चे, आत्मा और मन बुद्धि को क्या प्रोटेक्शन लगाया आपने? तन के लिए प्रोटेक्शन ठीक है, कपड़े के लिए प्रोटेक्शन ठीक है। देखो, घर से बाहर निकल कर जाते हो, कपड़ा बैग में लेकर जाते हो, क्यों? पानी नहीं लगना चाहिए, ठंडी नहीं लगना चाहिए, मट्टी नहीं लगना चाहिए, इतना प्रोटेक्शन। वो लगेगा, जो लगाया हुआ आयरन चला जाएगा, मट्टी हो जाएगा, उसको पहन नहीं सकते हैं। तो हर कर्म करने के पहले सूक्ष्म कर्मेंद्र मन बुद्धि संस्कार और आत्मा को भी एक स्थिति में स्थित करना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा स्थिति? स्व स्थिति। स्व कौन? मैं आत्मा। आत्मा को कहाँ बिठाना है? व्हीकल ड्राइविंग करना है तो ड्राइवर सीट पर बिठाना है ना। बस पर जर्नी कर रहे हो, आपको सीट नहीं मिला, खड़े हो, तो क्या होता है? जर्नी को एंजॉयमेंट होता है क्या आपको? क्योंकि शरीर रूपी साधन को जहां बिठाना है, आपने नहीं बिठाया ना। इसीलिए बच्चे, आप आत्मा को स्वस्थिति पर आप सेप में नहीं बिठाएंगे तो वातावरण में जो मनुष्य आत्मा द्वारा जो नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रहा है, विकार है, टेंशन है, चिंताएं हैं, दुख है, दर्द है, जो निराकार वायुमंडल में है, उसका असर डायरेक्टली मन बुद्धि द्वारा आत्मा के ऊपर उसका असर पड़ जाएगा। ठीक है। शरीर को बाहर लेकर जाने के लिए ये सभी से प्रॉब्लम होता है, शरीर को घर में बिठाएंगे, लेकिन आत्मा को कहाँ बिठाएंगे? इसलिए बाबा कहता है बच्चे, जो भी कर्म करते हो अपने मन बुद्धि को भ्रकुटी में बिठाओ, वहां बैठो। बिठाओ भ्रकुटी में। लेकिन हम कहाँ बैठते हैं मन बुद्धि को? आंखों की तरफ रखते हैं, कानों की तरफ रखते हैं, जीभ की तरफ रखते हैं, शरीर की तरफ रखते हैं, घर की तरफ रखते हैं, लेकिन भ्रकुटी में बिठाते ही नहीं है। तो पहले जो भी कर्म करना है, लौकिक अलौकिक वॉट एवर इट में भी, पहले मन बुद्धि को लेकर आके बिठाओ। कपड़ा साफ करना है, पहले शरीर को सिद्ध करते हो ना। भोजन बनाना है, शरीर को लेकर जाके रसोई में सेट करते हो, उसके साथ उसके बाद ही तो आप स्टार्ट करते हो। तो ऐसी ही आत्मा और मन बुद्धि को भ्रकुटी में बिठाओ, साथ में बाप दादा की गोद में बिठाओ। मन बुद्धि को भ्रकुटी में बिठाकर आत्मा सहित मन बुद्धि संस्कार को भगवान की गोद में बिठाओ। तब क्या होगा? प्रोटेक्शन मिलेगा। जैसे अर्जुन ने अपने रथ पर श्री कृष्ण जी को बिठाया, अपने परिवार वालों से ही उनको क्या आ रहा था? बाण आ रहा था। ये तो युद्ध कर रहे थे, क्षत्रिय का धर्म कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में जब समस्या आई, श्री कृष्ण ने उनको सहयोग दिया ना। क्यों? उनके रथ में उन्होंने बिठाया था। अर्जन जो ज्ञान का अर्जन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, अपने जिंदगी में उतारते हैं, धारणा करते हैं, अनुभव करते हैं, उसको बाबा कहते हैं ओटेसो अर्जुन। वो करेंगे, ये करेंगे, दादियां करेगी, ब्रह्मा बाबा करेगा, सेंटर टीचर करेंगे, नहीं, मुझे करना है बस। एक बार अज्ञातवास में थे पांडव लोग। उस समय भीम जो था, फिजिकली थोड़ा स्ट्रांग था, उनको ज्यादा भोजन चाहिए, लेकिन सभी लोगों के आगे जाना भोजन नहीं खा सकता है ना। एक दिन रात का समय था, कहाँ भी लाइट नहीं था, तो रसोई में कुछ साउंड आ रहा है। क्या आ रहा है करके अर्जुन जाकर देखता है, तो वहां भीम जाकर क्या करा, जो भी भोजन बचा है ना वो खा रहा है। अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देता है, खा रहा है, क्योंकि वहां भोजन बनाने वाला वही था। ठीक है। तो अर्जुन ने सोचा, जब अंधेरे में भीम जाकर वहां भोजन खा सकता है विदाउट लाइट, तो मुझे भी ऐसे कुछ करना है। थोड़े समय में क्या हो गया,
एक कुत्ता भौंक रहा था कि इसको इनको साउंड सुनाई दे रहा था। तो साउंड के आधार पर इन्होंने ऐसे बाण छोड़ा, वो 3-4 बाण जाकर कुत्ते के मुंह में जाकर पहुंच गया, तो कुत्ते को भोगने को नहीं हुआ। कुत्ता नहीं दिख रहा है, सिर्फ साउंड द्वारा उन्होंने क्या किया, उसको पहचाना। तो अर्जुन ने ये बात भीम से सीखी। जब भीम ये काम कर सकता है तो मुझे भी इसे करना है, क्योंकि अर्जुन क्या था, बाण छोड़ने में वो नंबर 1 था। तो उन्होंने ये जो विधि है उनके जो एक्सपर्टाइजेशन में उन्होंने यूज किया, राइट। ऐसे ही बाबा जो हमको कहते हैं पहले मुझे अप्लाई करना है, यस, कोई करे या ना करे मुझे करना है। तो आज बाबा कहते बच्चे, भविष्य में दिन ब दिन परिस्थितियां जरूर आएगी, है ना। कोरोना आएगा, सभी प्रोटेक्शन रखते हैं ना, वेजिटेबल हो, मेडिसिन हो, ग्रोसरीज हो, रखते हो ना। ऐसे ही बच्चे भविष्य में जो परिस्थितियां बाहर की आत्माओं द्वारा, अपने हिसाब किताब द्वारा, या शरीर की बीमारी द्वारा, या भूत भूत प्रेतात्मा द्वारा भी आ सकती है, आने वाली है। इसलिए अभी से ही उसका प्रोटेक्शन तैयारी स्टार्ट करो। इसलिए जो भी कर्म करते हो स्वस्थिति की सीट पर बैठना, वैकुंठ में बैठना, बाबा के गोद में बैठना, तब जो भी परिस्थिति आता है उस पर विजय प्राप्त होगी। जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ के गोद में है, उसके हाथ में भले ब्रेड है, माँ ने दिया हुआ खा रहा है, अकेला नीचे रहेगा तो कुत्ता आकर भोंक कर लेकर जाएगा चुरा कर, हाथ को डैमेज होगा। वही वो ब्रेड माँ की गोद में बैठकर खा रहा है, कुत्ता भौंकते हुए आता है, माँ को देखकर डर कर चला जाता है। वही डिफरेंस है ना। तो उन्होंने शरीर रूपी साधन को शरीर रूपी माँ की गोद में बिठाया। ऐसे आप भी क्या करो, निराकार में ये जो नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रहा है उसके प्रोटेक्शन के लिए अपने मन बुद्धि रूपी साधन को भी भगवान की गोद में रखना, भगवान के दिल में रखना, भगवान के अंदर में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब परिस्थितियों के ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हो। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है। प्रकृति माना शरीर भी प्रकृति है, पंच तत्व भी प्रकृति है, आती है। इसलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है। परिस्थिति रचना है, बनाने वाले आप हो। फॉर एग्जाम्पल, बारिश आने के पहले घर में आकर बैठ गए तो क्या होता है, बारिश का असर नहीं पड़ेगा। सुबह से शाम तक मुझे वापस आने को नहीं होता है, सुबह से भोजन लेकर गए, शाम तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे शुगर है, बीपी है, मेडिसिन लेकर गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए पहले आपको जितना प्रोटेक्शन चाहिए वो पहले करो। आप रचयिता हो, तो वहां बैठकर क्या रचना करते हो, क्या संकल्प करते हैं। बाहर से परिस्थिति आया तो ये संकल्प मत करना, मेरे द्वारा परिस्थितियों का समाधान मिलना चाहिए, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। डॉक्टर और पेशेंट जो रहता है, जहां परिस्थिति आता है, जो पेशेंट इतना रो रहे हैं, उनके साथ में रहने वाले हैं, जो पेशेंट के साथ वो भी रो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर और नर्स क्या करते हैं, वहां का दुख दर्द दूर करने वाले होते हैं। तो बाप दादा ने आपको ट्रेनिंग क्यों दिया, मुझे ही बीमारी है, मैं रोकते हुए बैठ रहा हूं, दर्द का असर कर रहा हूं, मैं कहां से डॉक्टर बनूंगा। मेरे मन में चिंता है, मेरी समस्या का समाधान नहीं है, मैं पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट दे सकता हूं। ये बाबा स्थूल बीमारी के लिए नहीं कह रहे हैं, निराकार रूप का जो राज्यों का प्रैक्टिस जो करते हैं, जो आत्मा और मन बुद्धि को देने के लिए भगवान ने हम बच्चों लोगों को चॉइस किया है, वो योग्यता कैपेबिलिटी हमारे में है। भरने वाला बाबा है, ज्ञान देने वाला भी बाबा है, तो ऐसे योग्य बने हो। अपने स्वस्थिति द्वारा अपने मन बुद्धि हो, अपने तन हो, अपने परिवार के जो जितना भी लोग हैं, उसका प्रभाव ना आपके ऊपर पड़ना है, आपके प्रभाव
उनके ऊपर पड़कर वो शांत होना चाहिए। आप घर से बाहर मत निकलो, वो लोग आपके घर में आना चाहिए प्रोटेक्शन लेकर। मास्टर देखो, कोई कार पर जा रहे, इसी कार में, बाहर तो धूप है, कोई कार से नीचे उतरता है क्या, इतना धूप है? आपका कोई फ्रेंड मिलता है, रिश्तेदार मिलता है, उनको कार में अंदर बिठाएंगे ना, इधर आओ ठंडी है, राइट? मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकते। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही। मास्टर रचता माना आप सिर्फ साधन हो, निमित्त हो, आपका प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, एग्जीक्यूशन सब करने वाले शिव बाबा है। प्रैक्टिकली देख लीजिएगा, जिस बच्चे को माँ उठाती है, नहलाती है, सुलाती है, माँ ने जो दिया भोजन वो चुपचाप बच्चा खाएगा, मैक्सिमम उनको कोई बीमारी नहीं रहता। माँ देती है फ्रूट्स, बच्चा कहता है गोभी मंचूरी, डिमांड करता है। माँ अपने हाथ से बनाया वो भोजन खिलाने के लिए सोचती है, उनको होटल का ही खा चाहिए। माँ कहती है दूध पी लो, नहीं नहीं मुझे आइसक्रीम ही चाहिए। जब उनका पर्सनल डिमांड स्टार्ट होता है तभी बीमारी स्टार्ट होता है। मास्टर रचता माना बाबा का जो प्लानिंग है, उस दिन की मुरली के आधार पर बाबा आपके द्वारा क्या कर्म कराना चाहता है, उसके प्लान के अनुसार आप जाएंगे तो हार नहीं हो सकता। महाभारत युद्ध क्यों बना, उसके पीछे कौन, किसका प्लान था? हम कहते पांडव और कौरव के बीच में था, नहीं, इसका पीछे प्लान था श्री कृष्ण जी का। क्योंकि उनको क्या है ना, जो दुनिया में जो दुष्ट लोग हैं उनको संहार करना था, तो उन्होंने पांडवों को यूज किया, बस प्लानिंग श्री कृष्ण जी का था। लेकिन आगे तो पांडव और कौरवों को रख दिया उन्होंने। इसी विश्व परिवर्तन करना बाप दादा का काम है, हम निमित्त हैं, साधन। तो आप मास्टर रचयिता बनकर बाबा की सेवा के लिए निमित्त बनकर मास्टर सर्वशक्तिवान रहेंगी, तो आपके द्वारा शक्ति बाहर जाता रहेगा, तो आपको हार कभी भी हो नहीं सकता। लेकिन आप जब अकेले बनेंगे ना, मैं आत्मा हूं, मेरे पास धन है, पोस्ट एंड पोजीशन है, बच्चे हैं, पति हैं, इसके आधार पर आप जाएंगे, जरूर आपको असफलता हो सकता है, होगी भी, हो सकता है नहीं, जरूर होगा। वो तो अभी तक आपने अनुभव किया। इसलिए मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिवान, मान उसके पीछे सदा भगवान रहता है। तो सदा आपको यही सोच रहना चाहिए कि आज मुझे एप्लीकेशन करने के लिए बाबा ने मुझे क्या क्या काम दिया है, धारणा, सेवा, योग, नया ज्ञान क्या दिया है, इसके प्रति सोचते रहना। हम क्या सोचते हैं, मार्केट में कौन सा कलर का नया कपड़ा आया है, डिजाइन कौन सा आया है, कितना गहने आए हैं, किस घर में कितना वैरायटी का अच्छा वैरायटी वाला टाइल्स लगाया है, उसको देखते हैं हम। लेकिन बाबा ने क्या होमवर्क दिया, बाबा हमसे क्या करना चाहते हैं, ये हम उसके तरफ अटेंशन नहीं रखते हैं। इसीलिए जो विजयी हो रहा है वो नहीं होता। इसीलिए बाबा कहते हैं आपके प्लान के अनुसार नहीं, बाप के प्लान के अनुसार चलो। तो उनको हार, वो लोग हार खा नहीं सकते, असंभव है, संभव ही नहीं है, उनको हार हो ही नहीं सकता। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। अपना अभी अब ड्राइविंग सीट छोड़ दिया, कार आगे जाने लगा, तो कंट्रोल नहीं होता है ना आपको। इसलिए बाबा के गोद से नीचे उतरे आता। कोई कोई बाबा के बच्चे कहते हैं, बाबा जब हम सेंटर में रहते हैं, मधुबन में रहते हैं ना, हम बहुत अच्छा रहते हैं, लेकिन घर में आते हैं तो उसका असर पड़ जाएगा। क्यों? सेंटर में थी बाबा 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 करके रहता है ना मन में और मुख में, घर में आते ही वो देह आना जाता है, देह का स्मृति आ जाता है। मैं पत्नी हूँ, बेटी हूँ, सास हूँ, ससुर हूँ, भाई हूँ, ये स्मृति आने के कारण बाबा से अलग हो जाते हैं, उसका असर आपके ऊपर पड़ जाता है। इसलिए अपनी निराकार सीट को नहीं छोड़ना है। सीट छोड़ना अर्थात शक्ति हीन बनना। सीट माना शरीर का नहीं, आत्मा का सीट और मन बुद्धि का सीट। सदा भ्रकुटी में बैठो, बाबा की गोद में बैठो, भले सूक्ष्म वतन में हो, मूल वतन में हो, कहां भी हो, जो भी करना है बाबा के गोद में बैठकर करना। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आती है।
सीट पर बैठे हो ना, जो शक्ति चाहिए, जो भोजन चाहिए, जो विशेषता चाहिए, जो प्रोटेक्शन चाहिए, वो मिलता रहेगा ना। माँ की गोद में बैठेंगे, कुछ वहां मट्ठी आया है, तुरंत माँ क्या करती है, अपने हाथ से, अपने साड़ी से वो बच्चों को प्रोटेक्शन करती है ना, गोद में ले लेती है ना। आप अकेले रहेंगे तो वो कैसे प्रोटेक्शन करेंगी बताइएगा। माँ बुला रहे, गोद में आ जाओ, नहीं 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 नहीं, हमको क्रिकेट खेलने के लिए जाना है, इतना धूप है, तो उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे उस सीट को नहीं सो छोड़ना। जो सीट के नीचे आ जाते हैं, उन्हें माया की धूल लग जाती है। जब तक बच्चा गोद में, उसके पाँव को कुछ धूल लगता ही नहीं है, कपड़े को भी नहीं लगता है। जब नीचे आ जाता है, माँ के हाथ को छोड़ देता है, पाँव को भी मट्टी लगता है, हाथों को भी लगता है, कपड़े को भी लगता है, और उसको दोबारा उनकी माँ साफ करना पड़ता है। जब आप भट्टी में रहते हो, माउंट आबू में रहते हो, आपका मन रूपी पाव नीचे नहीं रखते हो, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय सेवा, पुरुषार्थ, बाबा के बच्चे, ईश्वर के बारे में मनन चिंतन करना, तो क्या होता है, मन बुद्धि को गंदगी नहीं लगता है, आपका स्थिति ठीक रहता है। घर में आते ही लौकिक वालों के साथ, यूट्यूब के साथ, गूगल के साथ, सीरियल के साथ, फिल्म के साथ, रिश्तेदारों के साथ, इधर उधर इनका उनको सारे न्यूज के साथ रहेंगे, तो मट्टी लग गया। उसको साफ करने में भी बहुत टाइम लगता है। जब तक आपको क्लीन नहीं किया जाता है, तब तक आपको भोजन माँ नहीं देगी। ऐसे मट्टी लगाकर बाबा के पास जाएंगे, क्लीन करने तक और मट्टी लगाने के लिए जाएंगे, तो माँ का भोजन कहाँ मिलता है बताइए। इसलिए राजयोग में हमको अनुभव ही नहीं होता है। लंबे समय तक अपने मन बुद्धि को भगवान के हाथ में देते ही नहीं है। जो सिर से नीचे आ जाते हैं, उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मरजीवा जन्मदारे ब्राह्मण कभी दी अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। बाप दादा के बच्चे हो ना, नया जन्म मिला है ना, नया जन्म ना, मैं इसका बच्चा हूँ, इसका पोता हूँ, नहीं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। बाबा कहते वो सभी शरीर का है ना, अभी आत्मा समझकर आत्मा के माँ बाप के साथ रहना, आत्मा के माँ बाप जो खिलाते हैं वो भोजन खाते रहना, आत्मा और मन बुद्धि को जो बाबा क्लीन करते हैं वो ट्रीटमेंट लेते रहना, आत्मा के माँ बाप आपको जो भोजन देते हैं खुद खाना, दूसरों के लिए खिलाना। अभी तक हम हॉस्टल में थे, अभी घर में आ गए, है ना, तो माँ बाप का हाथ से किया हुआ भोजन खाना, शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए। तो देह अभिमान के मिट्टी में नहीं खेलो। देह अभिमान की मिट्टी में माना, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, मान शान चाहिए, कपड़ा चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कार चाहिए, दैट इज देह अभिमान, शरीर को सुंदर बनाने के लिए। हम्म, ये सभी क्या होता है, मिट्टी लग जाता है। प्लीज समझ लीजिए कि बाबा क्या कह रहा है। बाबा आपको जो कहना है करो, कहो, आपको कुछ लेना देना नहीं है ना। क्लास सुनने के टाइम पर सिर ठीक से हिलाएंगे, उसके बाद घर जाने के बाद हमको जो करना है वही करेंगे हम। आप कितना भी कहो, उसका असर हमारे ऊपर कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि ये एनिमल्स का चमड़ी रहता है ना, वो तो स्ट्रांग रहता है, उसको कुछ भी कहो, उसको कुछ असर होता ही नहीं है। ऐसा हमको भी क्या हो गया, हाँ बाबा ने आज बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा, कब तक, सुनने तक, उसके बाद प्रैक्टिकल में नहीं है, घर जाते ही उसके बाद बाबा बच्चों के लिए दे दो, पति के लिए दे दो। बाबा कहते, इनको कहते 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 इतना साल हो गया है, मैं क्या करूं, कितना समझाऊं इनको। ठीक है, स्लोगन, दृढ़ता कड़े, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। दृढ़, यस, मुझे बाबा के साथ रहना है, ईश्वरी सेवा में रहना है, यही सत्य है, यही फाइनल है, यही अविनाशी है। ये दृढ़ संस्कार क्या होता है ना, अपना संस्कार, आगे वालों का संस्कार क्या होता है, मोमबत्ती जलते 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 क्या होगा, पहले तो स्ट्रांग रहता है, वो पिघल जाता है ना। ऐसे ही आप दृढ़ निश्चय में रहेंगे तो आपका जो पुराना संस्कार है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, स्पेशली कलयुग का संस्कार, वो क्या होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। जैसे हमारे जिंदगी में भी
पहले हम भक्ति मार्ग में थे, घर में आने के बाद पूजा पाठ ये सभी करना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद ईश्वरी ज्ञान मार्ग में आए, उसके बाद घर आते थे तो पूजा तो नहीं करते थे, लौकिक वाले घर वाले से भी डांटने लगे, अब भगवान से अलग हो रहे हो। हमने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम। ऐसे हम दृढ़ता में फिक्स रहे कि हमको इस रास्ते पर जाना है। वो डरते करते मेरा संस्कार भी चेंज हो गया, और हमारा परिवार, रिलेटिव्स, उनका संस्कार भी चेंज हो गया। अभी उनको पता चल रहा है ये जो करे ये ठीक है। इसलिए आप पक्का रहो, आपको क्या करना है, भगवान ने आपको क्या रास्ता दिखाया है, उस रास्ते में पक्का रहना। तो अपना संस्कार भी चेंज हो जाएगा, आपके साथ में रहने वाले लोगों का, आपको देखने का जो संस्कार भी चेंज होगा। पहले उनको लगता है ये गलत कर रहे हैं, नहीं, आगे बढ़ते बढ़ते उनको समझ में आता है यही ठीक कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। लेकिन ये कब होता है जानते हैं? जितना निराकार स्टॉक को आप अपने संस्कार में स्टॉक करते जाते हो, भगवान के सद्गुणों को स्टॉक करते जाते हो, दुआएं स्टॉक करते जाते हो, जैसे बाबा कहते हैं इसे प्रोटेक्शन करते जाते हो, तब आपकी जिंदगी में मजा आएगा। उसके बदले बाबा को यूज करके बिल्डिंग, नाम, मान, शान, इसको इकट्ठे करेंगे, रिजल्ट्स नहीं आएगा। आपको तो बहुत खुशी होता है, बाबा ने मुझे ओन व्हीकल दिया, ओन बिल्डिंग बनाया। सॉरी, आपने जो कमाई किया यहाँ ही लेकर खाली कर दिया बस। आज की न्यू जनरेशन को आप देखते हैं ना, कितना भी सैलरी हो, वीकेंड में गए, पैसा उड़ा दिया और वापस आ गए बस। भविष्य के लिए पैसा रखना है, सेविंग्स करके रखना है, लोन जितना चाहिए वो ले लेते हैं, लेकिन सेविंग्स करके रखना है करके वो माइंड उनके मन में नहीं रहता है। ऐसी आपने भी राजयोग किया, और इस स्थूल काम के लिए आपने यूज किया, तो भविष्य के लिए जब समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां आते हैं, उस समय आपको निराकार शक्ति स्टॉक नहीं रहेगा। तो चेक कीजिएगा अंदर से आपके पास कितना वो सप्त गुण स्टॉक हो रहा है, उसके आधार पर भविष्य में आने वाले समस्या का समाधान होता है। भविष्य में पैसे द्वारा भोजन नहीं मिलता है, याद रखिएगा। ये निराकार शक्ति देने के द्वारा ही आपको भोजन मिलेगा। पंच तत्व, इस निराकार शक्ति द्वारा आपको प्रोटेक्शन मिलता है। करके तो देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।